हनी सिंह। भाई क्राइम के मौके पर भी ऐसे ही लेट पहुंचती हो? अरे यार तैयार होने में वक्त लगता लेडी एसपी का, समझा करो। आप लोग बदले नहीं। थैंक यू। हाँ देर कैसे हो गई? कल्याणी, तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या आजकल पीआर बहुत अच्छा कर रखा है तुमने? पिछले हर तीसरे मैगजीन में तुम्हारी फोटोग्राफ। भैया कौन संभालता है तुम्हारी पब्लिसिटी? कुछ हमें भी बता दो, कुछ हमारा भी कल्याण कर दो कल्याणी सिंह। एक बात बताना, ये एनकाउंटर्स का तुमने खुद किए थे? कम ऑन फिट यार। अच्छा तो मैं बताना था, मैंने राय सिचुएशन केसेस डिफ्यूज की। नहीं यार, इससे भी आसान तरीका है। मेरे जिले में ऐसे टेंस हालात थे। सुनो तो। अरे मैंने तो बहुत इजीली हैंडल। मैंने क्या किया मालूम है? तुम भी सुनो कल्याणी, कुछ सीखने को मिल सकता है तुम्हें भी। नहीं यार, इसमें भी टैक्टिकल तरीका मैंने अपनाया। मालूम क्या? सुनो तो यार मैंने दोनों पार्टीज को आमने सामने मिला दी। मैंने कहा देखिए आप ही करता धरता है। मैंने हॉस्पिटल फोन करके बेड्स बुक करा दिए कि कल गोली चलेगी। मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। डोंट यूज इट एज अ हॉलो थ्रेट। भाई मेरे एरिया में तो धूम मच गई कि इतना निडर और एफिशिएंट ऑफिसर हमने नहीं देखा। वो सब तो ठीक है, पर जरा संजय भाटिया पर तो नजर रखो। 2 राउंड ऑलरेडी लगाए हैं स्पून गिरी के, पर पेट नहीं भरा जनाब का अभी। ओके, आई एम रियली सरप्राइज कि आप इतना लोड कैसे संभाल रहे थे। रियली भाई 80 रुपए सबने सिर्फ खाना खाने के लिए तो नहीं दिए। इसमें कॉन्टैक्ट बिल्डिंग यानी वजनी लोगों से संपर्क बढ़ाना भी तो शामिल है। अरे यार इस मामले में मैं बड़ा पीछे हूँ। हाँ। फिर तो अच्छी पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी और उसमें से भी आधा वक्त हॉस्टल अकोमोडेशन में बिताना पड़ेगा। अरे भाई मैंने तो देखा है, भूतों की वाइफ इस स्पून गिरी की कला में काफी माहिर होती हैं। यार शादी हुई नहीं। अरे भाई तो कुछ सोचो इस बारे में। कल्याण क्या जवाब है इस बारे में? मुझसे कुछ कहा? अरे पटेल भाई, कल्याणी का ध्यान बटा हुआ है, समझा करो। मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि अभी तक तुमने पहला राउंड भी नहीं लिया मिलने मिलाने का। जाओ तुम भी मिलाओ स्पून गिरी के नाम पर। पहला राउंड सिर्फ तहजीब के नाम पर। चलिए ग्रांटेड, मैं तुम्हें आखिरी लफ्ज लास्ट वर्ड लेने की इजाजत देता हूँ। भाई शिवलरी अभी मरी तो नहीं? एक्सक्यूज मी। कह के तो लाए थे कि पार्टी है, पर इतना काम करते तो इन्हें दफ्तर में भी नहीं देखा। ये तो हमसे कह रहे थे कि मिसेस एसएसपी से मिलो, पर हमें नहीं मालूम उनसे मिलकर क्या बात करनी है। वैसे मैडम मुंह पे तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, ये कलर आपको बहुत सूट कर रहा है। सही में। वैसे तो आज ये रंग मिसेस डीएम ने भी पहना है। मिसेस डीएम आई है क्या? हाँ, कुछ लेट आई थी। अब कहीं शायद ऊपर दरबार लगाया होगा। कुछ नहीं मैडम, ये पार्टी में लेट आना इनके चौंचले हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हमसे बिजी कोई नहीं, जैसे सारा जिला इन्हीं ने संभाला हुआ है और हम पुलिस वाले खाली बैठे हुए हैं। वो लेडी एएसपी क्या नाम? मिलना चाहते हो? अभी बुलाती हूँ। कल्याणी, कैन यू कम हियर? Come sit down. How are you? वैसे मैडम आज आपने मिसेस एडिशनल एसपी को देखा है? रियली बिल्कुल लगती है गवाह। आज जमीन से 3 इंच ऊपर साड़ी पहन रखी है उसने। I don't believe it. रियली मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही। साड़ी भी क्या, ग्लास नायलॉन। ये हल्का लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड छिपाए छिपता तो नहीं ना। कितनी भी लीपा पोती कर लो, कहीं ना कहीं झलक ही जाता है। एक्सक्यूज मी मैम, इफ यू परमिट मी, मैं एक तो इन लेडी ऑफिसर्स को लेडीज की संगत नहीं अच्छी लगती। हेलो कल्याणी, कुछ दिखते नहीं है।
बस वही मैं चला। कहाँ? वापस सीतापुर? नहीं, नीचे पार्टी में शोर शराबे में। एक मिनट हो जाए। बस, थैंक यू। क्या बात है, इस फी बढ़ाकर मैं जाने की इतनी जल्दी क्यों? बस कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात नहीं। बाय। कार्ड रूम, it might amuse you. Hello, Harish. कम से कम आपको तो इतनी चहक महक वाली पार्टी से दूर नहीं रहना चाहिए। कुछ आदत सी हो गई हमें आपको सेंटर स्टेज मंच पर देखने की। अभी तक कहाँ थे आप? हाँ? कहाँ थे अभी तक आप? स्ट्रेंज, यही सवाल खुद से पूछने तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। पर जाहिर है आपका मतलब तो पार्टी से होगा। पार्टी में अभी तक कहाँ थी? तो मुझसे मिलने से पहले तक कहाँ थी? इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि पिछली मुलाकात से लेकर अब तक के बीच में कहाँ थी? पिछली मुलाकात में आप कुछ हताश सी, हारी हुई लग रही थी, लेकिन उस दिन के बाद तो आपने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। आप तो एक चोटी से दूसरी चोटी चढ़ती रहे। अच्छा लगता है मैं आपको इन ऊंचाइयों पर देखूं। हम भी गर्व से अपने शहर में कह सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत तो इनको हम जानते ही हैं। अगर वहां ना पहुंचती तो ऐसा ना कह पाते, मुझसे पहचान पे गर्व ना कर पाते। ऐसा सोचती हैं? किसी बात से परेशान है? वजह बताइए। तो ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ खड़े होकर आपकी सोच में खलल डाल रहे हैं। हम यहाँ खड़े हैं और आप अकेले अपने आप से बातें करना चाह रहे हैं। ऐसा है तो इस पर भी नहीं कहती हूँ। तो चलिए और बैठें और बैठ के बताएं कि क्या है जो आपको परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको और आपके ख्यालों को जानना चाहता हूँ। क्यों? हर सांस के साथ क्यों जोड़ना जरूरी है क्या? मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए। ये कह के आप मुझे खास दर्जा दे रहे हैं जिसके मैं काबिल नहीं हूँ। ये आप मुझे जज करते हैं। जानने लायक नया कुछ नहीं मिलेगा। आप बताएं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। कहा ना, जानने लायक नया कुछ नहीं मिलेगा। वही सब लालसाएं, वही सब महत्वाकांक्षाएं जो सब में है यहाँ, वही पाएंगे मुझ में भी। क्या है हम सब में? अपनी मैं को सबसे आगे लाने की कोशिशें और खुद को किसी भी तरह साथ वाले से बेहतर बनकर दिखाने की होड़, और यही पाएंगे मुझ में भी। मैं चिल्ला क्यों रही हूं? ऐसे ही कुछ दिनों से खुद को ही लेकर कुछ सवाल मेरे जहन में उठ रहे थे, जिनकी झलक बातों में आ गई। कुछ और बात करें? नहीं, आप मुझे बताएं, क्या मैं आपकी बातों में कुछ कड़वाहट की झलक देख रहा हूं? वो कड़वाहट जो अक्सर ऑफिसर्स में 10 या 12 साल की सर्विस के बाद आती है, और वो भी सिस्टम से निराश होके या हालात से निराश होके। लेकिन आप तो कुछ अपने से ही नाराज दिख रही हैं। आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कि आप अपने किसी इंस्पेक्शन के दौरे पर हैं और आपके अलग अलग निरीक्षण के पात्रों में से मैं भी एक हूं। आप ऐसा भी तो सोच सकती हैं कि एक किताब है जो आधी पढ़ी है और उसे पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। अपनी बात पूरी करूं तो आप मुझे अपने से निराश दिखाई दे रही हैं, जबकि मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि
इस समय तो आप मैदान जंग में हार नहीं जीत रही हैं। मैं जीत रही हूँ क्या? क्यों? नई नई ऊंचाइयां छू रही हैं आप। ऊंचाइयां, खुद का स्टेटस ऊंचा करने की लड़ाई, खुद को कमजोर वर्ग से ओहदे वाले ऊंचे वर्ग तक पहुंचाने की जीत, तरह तरह के मेडल्स, खुद के लिए तरह तरह के अचीवमेंट्स बटोरकर अपनी तिजोरी में भरने की, और साथ में कई नई कमजोरियां भी। एक बड़ा सा अफसरी अहम, वही जिसे पहले दूसरों में देखकर निराश होती थी मैं, पर पता नहीं कब हम सब मेज के इस पार से उस पार तक की दूरी तय करते करते खुद आम आदमी से ही दूर हो जाते हैं, साहब बन जाते हैं हम सब। जबकि सबकी शुरुआत पता है सिर्फ सामने वाले से थोड़ी सी सभ्यता, थोड़ा सा सम्मान पाने की जरूरत से हुई थी। उतना ही सम्मान जितना कि किसी को भी मिल जाना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जिंदा है। पर पता चलता है यहाँ वो थोड़ी सी सभ्यता, थोड़ा सा सम्मान भी तभी दिया जाता है जब आपके पास अपनी कामयाबी के सर्टिफिकेट्स हों दिखाने को। पर समझ ये नहीं आता कि एक बार जब आप इस आगे निकलने, इस अपने सताने वालों को सबक सिखाने की दौड़ में उतर आओ, तो ये दौड़ खत्म कहाँ होती है? यहाँ क्या कोई माउंट एवरेस्ट की चोटी मिलेगी जहाँ पहुंच के लगे कि बस इससे ऊंची कोई चोटी नहीं, अब सब ठीक है? यहाँ तो नई नई चोटियां, नई नई उलझने उलझाई रहती हैं। कोई क्लैशिंग इंटरेस्ट, कोई ईर्ष्या में आके आपको ललकार देता है और लगता है नहीं, थोड़ा और अपना लोहा साबित कर लूं, थोड़ा और तो मेरी पोजीशन सिक्योर हो जाए, मैं सुरक्षित हो जाऊं। जबकि शक मुझे अब ये होने लगा है कि पूरी सुरक्षा जैसी चीज कुछ होती है तो फिर क्या इसी आगे निकलने की दौड़ को उड़ान कहेंगे, जहां मैंने अपना स्तर तो ऊंचा कर लिया, पर वो परिस्थितियां जिन्होंने मुझ में जोश भरा था कुछ कर गुजरने का, उनमें तो कोई सुधार नहीं हुआ। वो कतारें और वो अर्जियां तो वहीं के वहीं है, बल्कि कुछ और लंबी हो गई। ऐसी ही एक छत थी जिस पे मेरे बाबा ने मुझे कुछ कहा था। जो समझ मुझे अब आने लगा है थोड़ा थोड़ा, बड़े बनने का मतलब ओहदे से बड़े बनना नहीं था, खुद अपने में बड़प्पन ला पाना था। वो नीचे देख रहे हैं, सामने झोपड़ी में एक बत्ती टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही है, और पीछे देखें तो ये पार्टी की चकाचौंध रोशनियां। और अगर बाएं देखें तो बाएं देखें तो आई स्टैंड एट क्रॉस रोड्स। बीच चौराहे में खड़ी हूं मैं, जहां से कोई एक रास्ता चुनना होगा मुझे, एक रास्ता जो शायद आगे का नया रास्ता तय कर दे।
भैया सरजी पे ये रेवेन्यू का टिकट रसीदी टिकट लगाने की किसने कहा? वो हमारे पड़ोसी हमका समझा रहे हैं साहब, ऐसा होता है। वो 4 जमात पढ़ा है ना साहब। गलत राय भी दी और पैसे भी ऐंठे हुए। आगे से याद रखना कि जिला अधिकारी के रसी पे टिकट नहीं लगती। हाँ? अरे नायब तहसीलदार साहब। जी साहब। जरा देखिए इनका, ये गोविंद राम जी का नाम आया हाउसिंग स्कीम की लिस्ट पे? जी बहुत अच्छा साहब। हुजूर आज तो छुट्टी है, अगले हफ्ते कभी भी बुलवा ही लेते हैं। साहब आज ही कर दीजिए। कल कलेक्टर से सारे रजिस्टर यहाँ घर पे तो आ ही गए। 5 मिनट का काम है, उसके बाद आप भी छुट्टी मनाइए। जी बहुत अच्छा साहब। आओ बहुत धन्यवाद साहब। आओ। जी साहब आप? साहब ये लाइसेंस के इंडोर्समेंट के लिए। फाइल लाए हैं? जी सर। सारे कागजात तैयार हैं? जी पुलिस क्लियरेंस है, नेशनल लेवल का लाइसेंस मांग रहे हैं आप? जी सर। ठीक है, मैं रेकमेंड कर देता हूँ, आगे आप फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सर। और कोई है भी? नहीं सर। तो आइए बैठे, थोड़े इंस्ट्रक्शंस देते हैं। एक तो वो आईडीपी का सर्कुलर है, वो जरा जिला भिजवा दीजिए, और दूसरा जिन जिन टीचर के नाम सिलेक्ट हुए हैं आप बाहर नोटिस बोर्ड पर लगवा दीजिए। जी सर। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ नाम पता कराने के लिए हमारे स्टाफ वाले कोई पैसे वसूल करना शुरू कर दें। जी सर। ठीक है। और तीसरा, ये हमारे जिले के डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्रीधर, उनका क्लेम अवकाशन, इतना हिंदी लैंडा परिवार दावा, उनका दावा है कि वो कैंसर का इलाज कर सकते हैं। तो उनका रिकमेंडेशन आप लखनऊ के हेल्थ सेक्रेटरी को भेज दीजिए। और चौथा, ये जो आपके परसेंटेज रिस्पॉन्डेंट्स और एज और एजुकेशन के डिफरेंसेस हैं, इनके फिगर्स 6.1 और 6.2 और 6.3 ये मैच नहीं कर रहे। साहब आप जरा ये देख लीजिए। ओ भाई गुरखा। जी साहब। इधर आओ। हाँ जी। साहब अंदर है? हाँ साहब। बोलो बैल आया। सतीश बैल। सतीश बैल। योर सिंसियरली एटसेट्रा एटसेट्रा। भाई कल की डाक अभी तक डिस्पैच क्यों नहीं? हाँ? हमने तो 11 बजे तक बैठकर क्लियर की है रात। सॉरी। और डीएम साहब, अंदर आने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? गुस्ताखी छोड़ यार। ओए, खाली हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा। खाली। आप बैठ। कैसे हो? बस ठीक हूँ यार। एक जमाना था हम तुझे हिंदी उर्दू सिखाते थे, और आज तू ही हमें। ठीक है ले बाजी। वो तो तूने खैर शुरू से ही ली है, नंबरों में भी, और फिर सीए भी तू लंदन से करके आया। पर बच्चों, नौकरी के सिलेक्शन में मात खा गया। वो कैसे भाई? देख सतीश बहन, ऑटो स्पेयर पार्ट में मेरे से आगे कोई नहीं। भाई सतीश, ऐसी बुरी हालत तो हमारी भी नहीं है। कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जी हाँ, बिरला जी भी यही कहते हैं। साहब चाय। आओ वहाँ आओ सतीश। भाई सतीश, बचपन में अगर हम साथ ना पढ़े होते तो तुम्हारी हमारी दोस्ती तो हो ही नहीं पाती। और अब तो एहतियातन कि कोई गलत फेवर ना मांग ले। आओ बैठ। हम तो भाई बिजनेसमैन से वैसे ही 2 फीट की दूरी पे चलते हैं। अच्छा, फिर तो तू अपने फादर से भी 2 फीट की दूरी पे चलता होगा। अब तो 1740 मील का अंतर है कोचीन और सीतापुर में। पर कोचीन में रहते हुए भी कुछ फीट का अंतर तो तू अपने फादर से रखता ही था। भाई अपनी फैमिली में तो रेबल था तू, और हम भी तुझे बागी मानते थे। फिर पता नहीं क्या हुआ और तूने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को ज्यादा बदला जा सकता है, ऐसी कुछ खुशफहमी पाल बैठे हैं हम। फहमी से, लेकिन खुश तो है। सतीश, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे धूप और छांव के रंग भी बदलते दिखाई देते हैं?
है ना? ऐसे में मन क्या कहता है? ऐसी धुली धुली धूप में कविता पढ़ने को मन नहीं चाहता। वो कहाँ है? मैं कविता पढ़ रहा था आज सुबह। My heart aches and a drowsy numbness pains. My senses as though of hemlock I had drunk. हरीश, The weariness, the fever and the feet. हरीश, भाई अब ये एक नया अवतार ले रहे हो तुम। क्यों, क्या बात है इसमें? Here, भाई तुम तो हार्डकोर एडमिनिस्ट्रेटर हो गए थे ना, रूखे नीरस, सिर्फ फाइलों को सखा मानने वाले। परंतु अब ये कैसा बदलाव है? प्रभु, ये आपका कौन सा रूप है? where youth grows pale, spectre thin. क्या बात है, या पूछूं कौन है वो? कोई नहीं है। और तुम्हें ये किसने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव शासक साहित्य में रुचि नहीं रख सकते? पर तेरी तो नलनी के बाद इस सब से रुचि उठ गई थी। वो फर्क है। ओह, मेरा मतलब वो फर्क है। सहज और सरल। गली नंबर, पता, फोन, हाँ? मतलब ये कि मैं बात चलाऊं या तूने बात छेड़ी? सतीश, रेली अभी ऐसी कोई बात है नहीं। मैं समझा नहीं। सतीश, ऐसे लोगों के साथ ऐसी बात छेड़ी नहीं जाती। ऐसे क्रूड लफ्ज इतने संजीदा और फिलोसॉफिकल इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। पता नहीं क्या बात कर रहा है तू। और देख यार, या तो लड़की से खुद बात की जाती है या संबंधी रिश्तेदारों के जरिए प्रस्ताव रखा जाता है, या फिर उसे भगाया जाता है। अब तू तो ठहरा शरीफ डिसेंट, तेरे साथ भगाने वाली थ्योरी तो अप्लाई होती है। सतीश, गुड गॉड यार, कभी कभी मुझे ऐसे ताज्जुब होता है कि तुम्हारी हमारी दोस्ती हो कैसे गई। काफी शर्मिंदा हूं वैसे इसके लिए मैं। अच्छा देख, बहुत काम है मुझे अभी, चलो। अरे वो शंकर दयाल ने जो कागज टाइप किया ना, वो ले आओ इधर। अभी लाता हूँ सर। ओ भाई, जाते जाते एक काम और कर देना, साहब का एक फोन मिला देना। हरीश, नंबर क्या बताया था? सतीश, अगले महीने लखनऊ जाऊंगा, खुद मिलाऊंगा मैं। भाई नंबर लखनऊ का और कोड तो आप जानते ही होंगे, 0522। आगे क्या था हरीश? आगे 4236। अभी मिलाता हूँ सर। सर, किससे बात करेंगे? ओ हाँ, किससे बात करेंगे जी? सुश्री कल्याणी सिंह से लगाना। अभी मिलाता हूँ सर। कल्याणी सिंह, अच्छा नाम, कल्याणी सिंह। ओ यार, ओ वो कल्याणी सिंह, ओ वो पुलिस, ओ वो जिसने यार वो हरीश, ये मामला कोई ज्यादा खतरनाक तो नहीं होता जा रहा? तुम्हें किस बात का खतरा है सतीश? ओ यस यस, ठीक तो है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं गाड़ी ठोक भी दूं तो बचाने वाली तो है पीछे। अब तुम दो गलतफहमियां पाल रहे हो। एक तो वो तुम्हारे पीछे नहीं है, दूसरा तुम कोई जुर्म करोगे तो वो ओवरलुक नहीं करेगी। सर, हाँ, 4326 पर रिंग जा रहा है मगर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। अच्छा ठीक है, वो थाने पे गई होंगी। चलो जाओ, रहने दो। अरे थानों में लगा लेते हैं फोन। सतीश, थानों पे फोन नहीं लगता, या तो वायरलेस पे बात करते हैं या वहां जाना पड़ता है तो खुद जाकर मिल लेते हैं यार। ओ हरीश यार, एक बार इंट्रोड्यूस करा दे। आई टेल यू, आई एम ए फैन ऑफ हर्ष यार। ओ एक बात तो बता, ये थाने है कौन से एरिया में? एक रहीमगंज है, दूसरा संडीला। संडीला। अरे जरा शंकर दयाल को देना। जी सर। हमारे यहाँ पानी कम पड़ गया है सिंचाई का, और रिपोर्ट मिली कि संडीला में रोक दिया गया। संडीला? वो संडीला वही ना जहाँ मोहतरमा का थाना है? अरे शंकर दयाल, वो रिपोर्ट आई है संडीला से, इरिगेशन से। साहब, एसडीओ जा नहीं पाए अभी तक संडीला। अच्छा ठीक है, मुझे रिमाइंड करना, मैं खुद जाऊंगा अगले हफ्ते। हाँ यार हरीश, मेरे फादर एक बात कहते थे, बहुत लंबी कहते थे, छोटे में ये कि अगले हफ्ते क्यों, ओए आज क्यों नहीं, मैं भी साथ चलूंगा ना संडीला। सतीश, मुझे मालूम है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अरे शंकर दयाल, वो संडीला की इरिगेशन फाइल सब मेरी गाड़ी में रख दो। चलो ठीक है, सरप्राइज एलिमेंट रहेगा सिंचाई विभाग पे। वहां पीछे रोक रखा है पानी।
देखिए हमारी तरफ कितना सूखा है। चलिए मुझे रिजर्वा ले चलिए। पर हरीश हमको तो मिलना था ना वो। देखो सर, एसपी सिंह साहब तो अपने थानों में भी नहीं है। दौरे पर गई होंगी, कुछ ड्राइव वीक चल रहा होगा। नहीं सर, सोशल वीक बताते हैं। सोशल वीक? जी सर। पार्टियां शार्टियां चल रही है पुलिस डिपार्टमेंट में। सो स्वीट। नहीं सर, कुछ जनसंपर्क अभियान चला रखा है सर। रहीमगंज जैसो यहीं आए हुए हैं संडीला, अभी आ रहे होंगे आपको सलाम बजाने। सर वैसे सिंह साहिबा अकेले ही गई हैं अपने ड्राइवर के साथ। अकेली गई? जनसंपर्क अभियान कहाँ गई हुई? कुछ नहीं सर, बस छुट्टियां बर्बाद कर और करवा रही हैं। वो कैसे भाई? अब देखिए ना सर, हम सबको एक एक जनसंपर्क का कार थमा दी है। तो सर अब हम गांव में नलके लगवाते घूमेंगे या कूड़ा करकट उठवाएंगे, तो क्या रह जाएगी हमारी इमेज? इससे आपकी इमेज खराब हो जाएगी। अब सोचो, इतनी अच्छी इमेज पुलिस वालों की बेकार में ही सत्यानाश हो जाएगी। पर सर वो तो इससे उल्टा ही सोचती हैं। वो सोचती हैं कि हमें और जनता को रियलाइज करा पाएंगे कि पुलिस एक सेवा है, और इससे जनता का हमें योगदान मिलेगा और उनका हम पे एतबार होगा। और जाहिर है आप इससे सहमत नहीं। सर इस जनसंपर्क से मित्रता तो उससे बढ़ेगी जनता से, लेकिन सर हमारा रोब यानी पुलिस का दबदबा